मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलो भाई, तीसरे दिन में सफलता मिल गई है। और क्या, धीरे धीरे ही सही। मंगलाचरण अपने सामने है, इसमें वो भी दिख रहा है, दोनों। ये भी अच्छा लगा दिया, आवाज़ क्लियर रहेगी। इसके लगाए बिना तो आवाज़ ऐसे ही आती है, कोई मतलब की नहीं। ऐसा करते हैं, जब पूरी व्यवस्था आई है तो 5 से 6 मिनट में जहाँ से अपन ने पढ़ा है वो पूरा अपन इस पे ले लेते हैं, जिससे एक बार सारा रिवीजन भी हो जाएगा और सबके पास में इसमें व्यवस्थित व्यवस्था भी हो जाएगी। दूसरा अध्याय अपन ने तत्वार्थ सूत्र का शुरू किया है। इसमें मंगलाचरण अपन ने किया। दूसरे अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। अजीव तत्व का है, जीव तत्व का वर्णन है। जीव तत्व का वर्णन अपन ने देखा। इसमें भी पहले सूत्र में जीव के 5 भावों की चर्चा की। जीव के 5 भाव असाधारण भाव हैं, जो जीव में ही पाए जाते हैं, जीव के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं पाए जाते। उसके लिए पहला सूत्र है औपसमिक्षायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमोदैक पारिणामिकौ च। एक बार और बोलो। औपसमिक्षायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमोदैक पारिणामिकौ च। सूत्रार्थ इसमें लिखा है औपसमिक, क्षायक, मिश्र कहो अथवा क्षायोपसमिक कहो, एक ही बात है। औदैक, इसमें भी औदायक लिखा था, उसमें देखना किताब जिनके पास हो, है ना, उसमें भी अब देखो औदायक लिखा ना। अब देखो लिखने में भी औदायक लिख गया और बोलने में भी औदायक बोलते हैं। यहाँ करेक्शन किया है औदायक। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण भी देख लेना। औदायक और पारिणामिक ये जीव के स्वतत्व हैं, निज तत्व हैं, निज भाव हैं। ये मात्र जीव में ही पाए जाते हैं, जीव के अलावा अन्य किसी द्रव्यों में नहीं पाए जाते। इसके बाद दूसरा सूत्र हमने कल पढ़ा था, इन 5 भावों के और उत्तर भेद। दूसरा सूत्र द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। बोलिए। एक बार और बोलिए। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। तो द्वि, नव, अष्टादश, एकविंशति, त्रि, ये भेद होते हैं यथाक्रमम्। यथाक्रमम् माने क्रम से होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा भाव था? औपसमिक। उसके कितने भेद? 2। फिर क्षाय के कितने भेद? 9। क्षायोपसमिक के 18, औदैक के और पारिणामिक के 3। ये भेद अपन ने देख लिए। फिर कल एक अपन ने चार्ट देखा था, वो अपन को दिखा नहीं था, इनविजुअल था, है ना। अब विजुअल हो जाएगा, अपने सामने दिखेगा। कल अपन ने पॉइंट पढ़ भी लिए, समझ भी लिए, है ना, लिख भी लिए। अब बस यहाँ एक बार मिला लेते हैं कि जो अपन ने पढ़ा था वही है कि नहीं। कुछ किसी का छूट गया हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, जो भी रहा हो यहाँ पर फाइनल कर सकते हैं। ये नाम औपसमिक भाव, क्षायक भाव, मिश्र माने क्षायोपसमिक, औदैक और पारिणामिक, ये 5 भाव। पहला पॉइंट है भेद। औपसमिक के 2 भेद, क्षायक के 9 भेद, क्षायोपसमिक के 18, औदैक के 21 और पारिणामिक के 3 हो गया। फिर इसके बाद आगे बढ़े। औपसमिक इन सब के लक्षण बता रहे हैं। औपसमिक का लक्षण क्या है?
उपशम माने दबना, ठीक है, दबना ये अपन कल अच्छे से देख चुके हैं 2 दिन में। क्षय का मतलब क्षय हो जाना, अत्यंत वियोग नष्ट हो जाना, उसको क्षय कहते हैं। इनका प्रश्न है अत्यंत वियोग क्या होता है। अत्यंत वियोग माने पूरी तरह से नाश, उसका एक कण भी नहीं बचे। जैसे अपन ने देखा था ना गिलास के उदाहरण में, गिलास में पानी था, उस पानी में मिट्टी का एक कण भी नहीं बचे, उसे कहते हैं अत्यंत वियोग। अच्छा, ये अत्यंत वियोग होता किसका है? कर्मों का। अत्यंत वियोग कर्मों का होता है। तो क्षय किसका हुआ? कर्मों का। और भाव किसके होंगे? जीव के। ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ बहुत गड़बड़ी होती है। जो भी काम हुआ, पहला काम हुआ है कर्म में, और जिस समय कर्म में काम हुआ उसी समय जीव के भाव। तो काम हुआ कर्म माने कर्म का हुआ क्षय, और उस समय जो जीव के भाव हुए वे क्षयक भाव। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, ये तो अपन चर्चा कर चुके नहीं थे क्या उस दिन? थे क्या? एक क्षयक भाव में कर्म नहीं है, नाश हो गया। अपन ने देखा था ना, गिलास एकदम मिट्टी से रहते हैं, प्योर वाटर है। एक पारिणामिक भाव वाले गिलास में भी प्योर वाटर था। हाँ, फिर नहीं, पारिणामिक में ये लक्षण नहीं घटेगा। इनका प्रश्न है क्षयक भाव में कर्म का अत्यंत वियोग है, और पारिणामिक में कर्म का अत्यंत वियोग नहीं लिखा। क्यों? कर्म की अपेक्षा ही नहीं है, ना कर्म का उपशम, ना क्षय, ना क्षयोपशम, ना उदय। कर्म निरपेक्ष भाव है पारिणामिक भाव। और क्षयोपशमिक में हमने 3 कंडीशन देखी थी, फल, दबना, वियोग एक साथ। यहाँ ऐसा लिखा, अपन ने कैसे देखे थे 3? क्षय, उपशम और उदय। ये 3 शब्द याद रखें, ज़्यादा क्लियर रहेगा। उदय में फल देना, ये है उदय, और उससे जो जीव के भाव होंगे वे औदैहिक भाव। फिर कर्म निरपेक्ष भाव, पारिणामिक भाव। अब संबंधित कर्म कौन कौन से लेना इसमें, ये अपन ने सबसे अंत में लिया था, यहाँ लिखा है। औपशमिक तो होता है मोहिनी के उपशम से, मात्र मोहिनी, अन्य कोई कर्म नहीं, अन्य किसी भी कर्म का उपशम नहीं होता है। ये हमें ध्यान रखना है। ज्ञानावरण का उपशम नहीं होता, ना दर्शनावरण का, मात्र मोहिनी का। क्षयक भाव किसके? 4 घातीय। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, घातीय और आ दोनों को चिपका दो, संधि कर दो तो क्या हो जाएगा? घातीया। हाँ, कल ही तो बताया था ये। हाँ, क्षय 8 कर्मों का होता है, उससे भी क्षयक कहते हैं। लेकिन वास्तव में देखेंगे, जब अपन क्षयक भाव के 9 भेद देखेंगे ना, तो वहाँ पर 4 घातीय कर्मों के क्षय से ही भी 9 भाव बने हैं, 9 भेद बने हैं। इसलिए घाती कर्म के जो 4 भेद हैं, उनके क्षय से क्षयक भाव। अब होने को तो मोहिनी के क्षय से भी क्षयक भाव हो जाता है, लेकिन अपन ने चारों घातीय कर्म का क्षय होने से जो जीव के भाव है क्षयक भाव। और क्षयोपशमिक भाव ये भी घातीय कर्मों में ही होता है, चारों में। औदैहिक भाव 8 कर्मों के उदय के अनुसार, किसी भी कर्म का उदय होगा तो जीव के भाव होंगे वे औदैहिक भाव कहलाते हैं। और पारिणामिक में कितने कर्म? कर्म निरपेक्ष है, तो वहाँ पर तो कोई कर्म की बात ही नहीं है। उदाहरण ये अपन ने देख लिए थे, इसको देखने की जरूरत नहीं है, 2 बार हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जीव के साधन भाव में और देखें। आत्मा में अपन ने किन किन गुणों में देखा था, वो भी देख लिया था, है ना। औपशमिक भाव जी के श्रद्धा चारित्र संबंधी भाव में मल का दब जाना। क्षयक में गुणों की अवस्था में अशुद्धता का सर्वथा क्षय। क्षयोपशमिक में गुणों का आंशिक विकास होगा। औदैहिक में विभाव रूप परिणमन चलता है। और पारिणामिक तो ये जीवत्व भव्यत्व भव्यत्व रूप होना, ये उनका पारिणामिक भाव है।
हे उपादेय कल अपन ने देखे थे। कौन हे है, कौन उपादेय? औपसमिक भाव एक देश उपादेय। क्षायक भाव प्रकट करने योग्य उपादेय। क्षायोपसमिक एक देश उपादेय। यहाँ एक चीज़ नहीं बताना है मुझे, कल जो नहीं बताई थी, इसलिए चार्ट फिर से अपन ने दिखाया। क्या देखना है इसमें? क्षायोपसमिक भाव को एक देशोपादेय कहा। क्षायोपसमिक भाव में एक देशोपादेय जो कहा, वो कौन सा क्षायोपसमिक भाव? कोई बता सकता है? अच्छा मुझे बताओ, हमें क्षायोपसमिक भाव है कि नहीं है? तो बताओ वो एक देशोपादेय है? बोलिए। एक देश उपादेय समीक्षा से अगर हमें मन परे और अवधि ज्ञान का क्षयोपशम होता है तो मान ले वो उपादेय को मतिश्रुत के आगे, पर वो केवल ज्ञान के आगे वो है मन परे और अवधि ज्ञान और मतिश्रुत के आगे उपादेय। ठीक है, प्रयास अच्छा किया। आप बोल रहे ठीक है। हाँ हाँ, क्षयोपसमिक लब्धि वाला। और कोई? देखो हमें क्षयोपसमिक भाव ये पक्का है, मति ज्ञान है हमें, वो क्षयोपसमिक ही है। श्रुत ज्ञान है, क्षयोपसमिक है, तो वो एक देशोपादेय है क्या? ये वाला क्षयोपसमिक भाव नहीं जो हमें है। तो कौन सा वाला क्षयोपसमिक भाव? जो ज्ञानियों को होता है। कौन सा? क्षयोपसमिक सम्यक्त्वादि वाला। मोहिनी कर्म के क्षयोपसम से जो क्षयोपसमिक भाव होता है वो एक देशोपादेय है। ध्यान रखना, हमें जो क्षयोपसमिक भाव है उसकी यहाँ बात नहीं चल रही है। यहाँ जो क्षयोपसमिक भाव एक देशोपादेय कहा, वहाँ आप लिख लीजिए ब्रैकेट में अच्छे से, मोहिनी कर्म के क्षयोपसम से होने वाला क्षयोपसमिक भाव वो एक देशोपादेय है। भाई साहब अशोक जी, है ना? बताते जाना कुछ गड़बड़ हो तो, है? यहाँ पर आपका कहना है कि जो मति ज्ञान, सम्यक मति ज्ञान हुआ, सम्यक श्रुत ज्ञान हुआ, तो इसमें भी एक देशोपादेय कह सकते हैं क्या? ये तो क्षयोपसमिक सम्यक तो के साथ हो तो लगा दो, लेकिन सम्यक तो नहीं है, तो जो कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान है वो तो कोई मतलब के नहीं है। लेकिन असली में तो यहाँ ज्ञान की बात ना करते हुए यहाँ मोहिनी कर्म के क्षयोपसम से उत्पन्न हुआ क्षयोपसमिक भाव, वो वाला यहाँ पर ग्रहण करना है। इसको ऐसा कहें, श्रद्धा और चारित्र संबंधी क्षयोपसमिक भाव। कौन सा? श्रद्धा और चारित्र, माने दर्शन मोहिनी का क्षयोपसम हो अथवा चारित्र मोहिनी का क्षयोपसम हो, वो वाला क्षयोपसमिक भाव एक देशोपादेय है। ये ज्ञानावरण वाला भी होता है, दर्शनावरण वाला भी होता है, अंतराय वाला भी क्षयोपसम होता है, यहाँ उसका नहीं लेना है। फिर से बोलता हूँ, कठिन लगे तो बता देना, है ना? क्योंकि वरिष्ठ के स्टैंडर्ड के अनुसार थोड़ा ही गहरा है विषय, लेकिन आप लोग प्रयास करेंगे तो समझ में भी आएगा। अपन ने देखा क्षयोपसम 4 घाती कर्मों में होता है, तो 4 घाती कर्मों में से, सावित्री बहन जी, है ना, कुछ हो तो बता देना आप। 4 कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 के क्षयोपसम से जो क्षयोपसमिक भाव होता है वो यहाँ उपादेय नहीं कहा। यहाँ जो मोहिनी के क्षयोपसम से होने वाला क्षयोपसमिक भाव है उसे एक देशोपादेय कहा। क्यों कहा? कौन बताएगा? इतना तो हमने बता दिया। बहुत अच्छा, कोशिश करो। इन्होंने कहा क्योंकि उससे वो सम्यक तो प्रकट होता है। हाँ, ये मिथ्या दृष्टि को भी पाए जाते हैं, ज्ञानावरण के क्षयोपसम, दर्शनावरण के क्षयोपसम और अंतराय के क्षयोपसम। ठीक है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि का क्षयोपसम तो मिथ्या दृष्टियों को भी है, उसमें क्या दम है? ये सम्यक दृष्टियों को है, इससे सम्यक तो हुआ है। इसीलिए अथवा इसको दूसरी भाषा में कहें, यह मोहिनी कर्म का जो क्षयोपसम हुआ यह मोक्ष मार्ग रूप है। कैसा है?
मोक्ष मार्ग रूप है। इसलिए मोहिनी कर्म का के क्षयोपशम से होने वाला क्षयोपशमिक भाव एक देश उपादेय है। आ रहा है ख्याल में? किस किस को आ रहा है? इतने लोगों को। किस किस को नहीं आ रहा है? अब देखो हाथ नहीं उठाएगा कोई नहीं उठाएगा। अच्छा उठाया ईमानदारी से, बहुत बढ़िया। फिर से बोलता हूँ गुड। कि कई लोग ऐसे होते हैं कि किन किन को आ रहा है उसमें तो हाथ उठा देंगे, किन को नहीं आ रहा है उसमें हाथ नहीं उठाता कोई। फिर से बोलता हूँ, क्षयोपशम किन किन कर्मों का होता है? चारों घातीय कर्म का क्षयोपशम होता है। चारों घातीय कर्म का जो क्षयोपशम होता है उनमें ज्ञानावरण का क्षयोपशम, दर्शनावरण का क्षयोपशम और अंतराय का क्षयोपशम, ये इनके क्षयोपशम से कोई हमें मोक्ष मार्ग नहीं होता है। ये तो अज्ञानियों को भी है, मिथ्या दृष्टियों को भी है। लेकिन मोहिनी कर्म का क्षयोपशम हो उससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, मोक्ष मार्ग बनता है। इसलिए मोहिनी कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाला क्षयोपशमिक भाव एक देश उपादेय है। ओके, यहाँ लिखे नहीं अपन, जैसे इसमें ब्रैकेट में बनाए ना चार्ट, तो उसमें और लिख देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अब देखो, औदैहिक भाव सबका सब हे है, कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि वह कर्म के उदय से होता है, इसलिए उसको हे कहा। फिर पारिणामिक भाव आश्रय करने योग्य परम उपादेय। एक तो क्षायक भाव भी परम उपादेय है और पारिणामिक भाव भी परम उपादेय है। कल बताया था दोनों के परम उपादेय में अंतर, कौन बताएगा? बाकी लोग हाथ क्यों नहीं उठाते? उठा देना चाहिए, पूछेंगे थोड़ी, पूछेंगे तो हम इन लोगों से। बोलो। जो क्षायक भाव वाला परम उपादेय है वो प्रकट करने योग्य उपादेय है, और जो पारिणामिक भाव वाला उपादेय है वो आश्रय करने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्षायक भाव वाला, क्षायक भाव किस अपेक्षा से परम उपादेय है? प्रकट करने की अपेक्षा से। और पारिणामिक भाव आश्रय लेने योग्य, आश्रय लेने की अपेक्षा से परम उपादेय। ये दोनों में अंतर है? अब आगे बढ़े। जानने से लाभ व सिद्धि, इनको जानने से क्या लाभ होगा? ये पॉइंट कल नहीं बताया था, यहाँ देख लें। पारिणामिक भाव के आश्रय से विकार दूर होना शुरू होता है। क्रम दिया है वो, उसके लिए मत मानना भी। देखो, पारिणामिक भाव का आश्रय लेते हैं तो विकार दूर होता है, अभी आप उसको मत उससे ऐड करना। दूसरा, पुरुषार्थ से विकार नष्ट होता है। अनादि से विकार करता हुआ भी जीव जड़ नहीं होता। स्वभाव से शुद्ध होने पर भी कर्म संबंध से पर्याय में विकार है, आत्मनिर्भरता आती है। ये वाला उसमें देखो, उसमें क्या लिखा? नहीं लिखा तो ये इधर का उधर हो गया है थोड़ा। जो सबसे पहला जो लिखा ना, पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव के आश्रय से विकार दूर होता है, ये पारिणामिक भाव वाला इधर लगाना, ठीक है। पारिणामिक भाव के आश्रय से विकार दूर होना शुरू होता है, एक बात, ये पारिणामिक भाव में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? फिर से देखना, ये जो पहला पॉइंट लिखा ना, जानने से लाभ व सिद्धि, तो पारिणामिक भाव के आश्रय से विकार दूर होना शुरू होगा, आश्रय लेंगे। फिर इसके बाद पुरुषार्थ से विकार नष्ट होता है, ये क्षायक भाव में आ गया, विकार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तीसरा, क्षयोपशमिक में अनादि से विकार करता हुआ भी जड़ नहीं होता है, ये क्षयोपशमिक भाव का है लाभ। क्यों है? क्योंकि नहीं, ये श्रद्धा संबंधी नहीं, अनादि से विकार करता हुआ भी जीव जड़ नहीं होता। यहाँ जो क्षयोपशमिक भाव की चर्चा है, ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के क्षयोपशम संबंधी बात है।
जीव कितना भी विकार क्यों ना करे, लेकिन शायव समिक भाव बताता है कि कितना भी विकार कर ले तो भी जीव जड़ होने वाला नहीं है। ये हमें शायव समिक भाव बताता है। और ये शायव समिक भाव कौन सा? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय वाला। ये हमें ध्यान रखना है। वहाँ जो शायव समिक भाव था मोहिनी वाला, और यहाँ लेना है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय वाला। स्वभाव से शुद्ध होने पर भी कर्म संबंध से पर्याय में विकार है। ये औदैहिक भाव बताता है कि जीव स्वभाव से तो शुद्ध है, लेकिन कर्म का संबंध होता है तो उससे पर्याय में विकार है। और आत्मनिर्भरता आती ये होने को तो इसमें भी ले लें तो समस्या नहीं है ना। यदि यहाँ पर पारिणामिक भाव में आत्मनिर्भरता आती है, यदि ऐसा लेते हैं तो भी यहाँ पर भी ये घटित हो जाता है। कैसे घटित हो जाता है? पारिणामिक भाव तो अपना स्वभाव है, स्वयं का स्वभाव है। इसीलिए जब हम जानते हैं कि वो हमारा स्वभाव है, कर्म निरपेक्ष स्वभाव है, ऐसा जब जानते हैं तो हमें आत्मनिर्भरता उत्पन्न होती है ऐसा। और वो यदि उसमें भी लेते हैं तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि औपसमिक भाव से ही विकार दूर होना प्रारंभ होता है। बस पारिणामिक भाव का आश्रय लिया है। ठीक है, एक बार फिर से पूरा बोलते हैं, है ना। औपसमिक भाव से वहीं से शुरू करते हैं। यदि वहाँ से लेते हैं तो दिक्कत नहीं है। औपसमिक भाव को जानने से क्या लाभ है? पारिणामिक भाव का आश्रय लेने से विकार दूर होना शुरू होता है। ये विकार दूर होना शुरुआत होती औपसमिक भाव से। हाँ, धर्म की शुरुआत औपसमिक भाव से होती है। इसलिए आश्रयपन्न पारिणामिक भाव का लेना है। पारिणामिक भाव का आश्रय लेंगे तो उससे विकार दूर होना शुरू होगा, ये औपसमिक भाव। ओके, फिर इसके बाद चार तो क्लियर हैं। तो अपन जहाँ जैसा लिखा है यदि वैसा भी लेते हैं तो कहीं कोई बाधा नहीं आती। ये वाला तो अपन ने अच्छे से कल देख ही लिया था। औपसमिक भाव में जीवों की संख्या संख्यात है, असंख्यात है। शायक भाव में अनंत है, वो भी औपसमिक से अनंत गुणे। शायवसमिक भाव में भी अनंत हैं, शायक से भी अनंत गुणे हैं। और फिर पारिणामिक में, औदैहिक में भी अनंत हैं, लेकिन शायवसमिक से कुछ अधिक हैं। और पारिणामिक में समस्त जीव से औदैहिक से भी विशेष अधिक हैं। पारिणामिक भाव वाले सबसे अधिक हैं। फिर इनके अपन ने गुण स्थान देखे थे। और यहाँ औपसमिक भाव के यहाँ गुण स्थान नहीं दिख रहे हैं, यहाँ जोड़ लेना 4 से 11। औपसमिक भाव के गुण स्थान कहाँ से कहाँ तक? 4 से 11 तक। शायक भाव के 4 से 14 और सिद्ध तक लेना। शायवसमिक भाव के 1 से 12। औदैहिक भाव के 1 से 14 और पारिणामिक भाव के 1 से 14 और गुण स्थानाती सिद्ध, सब यहाँ पर घटित हो जाएंगे। हैं आगे 5 भावों को समझने के लिए कर्मों के नाम यहाँ दिए हैं। ये तो सबको याद होंगे, दोहरा लेते हैं एक बार। कर्म के कितने भेद पहले बताए? 2, घातीय और अघातीय। घाती कर्म के कितने भेद? 4। कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, ये 4। फिर इसमें मोहिनी के 2 भेद लिए। कौन से 2? दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहिनी के 16 कषाय और 9 कषाय, ऐसे 25। 16 कषाय कौन सी? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 16। फिर हास्य आदि 9 कषाएँ कौन सी हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद, नपुंसक, ये 9 हो गई।
फिर अघातीय कर्म के 4 भेद, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। ये तो सबको याद होंगे। ऐसा कोई है जिसको याद नहीं है? कोई नहीं हाथ उठाएगा, है ना? किसको याद हैं? पूछ लूँगा किसी से भी, इस शर्त पे हाथ उठाना। सभी को याद, चलो बढ़िया, कॉन्फिडेंस है मतलब सबको, है ना? तो ये तो याद ही हैं, इसलिए भेद बता दिए, क्योंकि जो अपन 5 भाव समझ रहे हैं, तो 5 भावों को समझने के लिए इन सबके नाम याद होना जरूरी है। अच्छा, यहाँ इनमें से किसी को कोई देख के बता सकता है कि किन के निमित्त से कौन सा भाव होता है? इनको देख के बता सकते हो? चलो खड़े हो जाओ, मैं कोई भी बोलूँगा उसमें बताना है ना? जैसे ज्ञानावरण के 5 भेद लिखे हैं, इसमें क्या लगेगा? ज्ञानावरण में जो स्टार्टिंग के 4 मति ज्ञान, बुद्धि ज्ञान, अवधि ज्ञान, महापरय ज्ञान, इसमें त्रयोक्षम लगेगा, और केवल ज्ञान तो सहायक भाव लगेगा। कोशिश तो अच्छी की है, लेकिन थोड़ा और पूरा। हाँ, ज्ञानावरण में त्रयोक्षम लगेगा और क्षय लगेगा। ज्ञानावरण में क्षयोपशम और क्षय, और कुछ उसमें और डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? कि केवल ज्ञानावरण में क्षयोपशम नहीं लगेगा, उसका पूरा क्षय होगा, और मति शुद्ध मानापरय अवधि का क्षयोपशम भी होगा और क्षय भी होगा। चलो बढ़िया। मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपरय ज्ञानावरण, इन 4 में कितनी चीज़ें लगेंगी? देखो, उदय भी लगेगा, उदय तो चलता ही है, उदय भी लगेगा, इनमें क्षयोपशम भी लगेगा और क्षय भी लगेगा। 4 में मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपरय ज्ञान, इन 4 में क्या क्या होगा? उदय, क्षयोपशम और क्षय। उदय, क्षयोपशम और क्षय, क्योंकि इनका उदय भी होता है, इनमें क्षयोपशम भी होता है और इनका क्षय भी होता है। क्लियर? अच्छा, केवल ज्ञानावरण में क्या क्या होगा? पहले पीछे वाले बताओ भाई, कोई कुर्ते पजामे वाले पंडित जी, थोड़ी सी नींद आ रही, कोई बात नहीं, है ना? बता सकते हो? केवल ज्ञानावरण में क्या क्या लग सकते हैं? जैसे अपन ने देखा ना, मति, श्रुति, इनमें इन 4 में 3 चीज़ें घटाई। केवल ज्ञानावरण में ये आगे आगे वाले हाथ उठा रहे हैं, थोड़ा पीछे वाले आगे बढ़ो, पीछे रह के भी आगे। हाँ, ये कुर्ते पजामा बोलो। हाँ, येलो शर्ट। केवल ज्ञानावरण में क्षय और उदय, पक्का? बिल्कुल सही जवाब। केवल ज्ञानावरण में 2 ही, बैठ जाओ। अच्छा, क्षय और उदय, या तो उसका उदय चलता है या सीधा क्षय होता है, उसमें क्षयोपशम नहीं होता। अब और पूछ लेते हैं 1-2, जिससे आप लोगों को क्लियर हो रहा है, ये बात ख्याल में आ जाएगी। अंतराय है ना, वहाँ अंतराय में स्पेलिंग मिस्टेक लिखी है, अंतराय। अंतराय में क्या क्या लग सकता है? इस एरिया वाले थोड़ी हिम्मत करो। अंतराय में क्या क्या हो सकता है? चलो बताओ। बहुत अच्छा, इन्होंने कहा अंतराय में 3 लगेंगे। पहला क्षय, उदय, क्षयोपशम। ठीक है, कैसे भी क्रम कर लो, अंतराय कर्म का उदय भी होता है, उसका क्षयोपशम भी होता है, क्षय भी होता है। ओके, चलो अब एक और, मोहिनीय कर्म। मोहिनी कर्म में क्या क्या लगाएं? बोलो। चारों? पक्का?
बहुत सही। एक मोहिनी कर्म है, कोई बात नहीं। अब 4 चीज़ें बताएं तो झटका तो लगना चाहिए ना। चारों ही मोहिनी कर्म में चारों ही लगेंगे, उदय भी, उपशम भी, क्षय भी, क्षयोपशम भी, चारों ही लगते हैं। देखो 8 कर्मों में एकमात्र मोहिनी कर्म है जिसमें चारों ही विवक्षाएं बन जाती हैं, मात्र मोहिनी में, उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम। बाकी जो 3 घाती कर्म हैं, 3 ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीनों में उदय, क्षय, क्षयोपशम, ये 3 ही लगेंगे। कठिन तो नहीं लग रहा ज़्यादा? पक्का? आप लोगों का फर्स्ट ईयर का बेस भी क्लियर कर रहे हैं, है ना? यहाँ यदि ये स्पष्ट हो गया तो आगे फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब इजी हो जाएगा, क्योंकि ये सब विषय आगे ही पढ़ाए जाते हैं, वरिष्ठ में ज़्यादा नहीं पढ़ाते इनको। लेकिन अब चल ही रहा है तो थोड़ा सा और। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन 3 में तीनों, उदय, क्षय, क्षयोपशम, ये तीनों। मोहिनी में बस 4 थे। अब बचे आघातीय कर्म, ये 4, इनमें क्या क्या लगेगा? बोलो, औपसमिक भाव वाले। हाँ, क्या लगेगा? उदय और क्षय, वो तो इन्होंने हेल्प की इसलिए बताया। चलो, आघाती कर्म में, चारों घाती कर्म में 2 ही लगेंगे बस, या तो उदय या सीधा क्षय। इनमें ना क्षयोपशम घटित होता है ना उपशम घटित होता है, क्षयोपशम और उपशम दोनों नहीं होते, मात्र या तो उदय या सीधा क्षय, दोनों ही बातें होती। क्लियर? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आघाती कर्म में या तो उदय या क्षय, घाती कर्मों में 3 में उदय, क्षयोपशम और क्षय, मोहिनी में 4, उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम। ओके, आगे बढ़े अब। चलो, हाँ बोलिए। इनका कहना है आघाती कर्मों में क्षयोपशम क्यों नहीं घटित होता, उसके पीछे कारण है। बताओगे क्या? अरे वाह, मज़ा आ जाएगा फिर तो। क्योंकि इनमें देशघाती और सर्वघाती है। वेरी गुड। अब नहीं सुनना मुझे, बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो इनके लिए। तो इसका वरिष्ठ वालों से अपेक्षा नहीं होती कि इतना बता सकते हैं। तो ठीक है, वो गुलिस्तान में पिछले में बैठे थे ना सब, उसका इसलिए मैं कहता हूँ, जितने जो नहीं बैठे थे ना, वो सोचना, ये जो वरिष्ठ के पिछले शिविर में ये सारा चला था गुलिस्तान की कक्षा में, और ये उपाध्याय वरिष्ठ के जो वहाँ बैठे थे उनको ख्याल में है, जो नहीं बैठे वो है ना, उनको क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत अच्छा बताया। आघाती कर्म में क्षयोपशम क्यों नहीं घटित होता? क्योंकि आघाती कर्म में सर्वघाती और देशघाती इस तरह की प्रकृतियों का विभाजन नहीं है, एक बात। फिर उसके बाद और डिटेल में जाएंगे तो उनमें स्पर्धकों की भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि देशघाती सर्वघाती, इसलिए वहाँ पर क्षयोपशम घटित नहीं होता। क्लियर? और कोई प्रश्न नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब अगला सूत्र, सम्यक् चारित्रे, सम्यक् चारित्रे, 3 बार बोलिए। सम्यक् और चारित्र, ये 2 भेद हैं। किसके 2 भेद हैं? औपसमय, क्योंकि अपन ने पढ़ा था द्वि नवाष्टा दशई के विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, तो द्वि 2 हैं औपसमिक भाव के भेद,
तो यहाँ बता दिए सम्यक्त चारित्र औपसमिक भाव के दो भेद हैं, औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र। अब ये औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र कैसे होते हैं प्रकट, कैसे होते हैं, अब देखो उसका अपन डिटेल देखेंगे। इनका औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र कैसे होते हैं, देखो आगे। औपसमिक सम्यक्त मोहिनी की 7, 6 अथवा 5 प्रकृतियों के दबने से, किसके दबने से, मोहिनी की 7, 6 अथवा 5 प्रकृतियों के दबने से। तो मोहिनी की 7, 6, 5 कौन सी, कौन सी? दर्शन मोहिनी की 3, अनंतानुबंधी की 4, ये कितनी हो गई, 7 है। दर्शन मोहिनी की 3, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, और अनंतानुबंधी की 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसी 7 प्रकृतियों के दब जाने से, अथवा 6 भी ऑप्शन है, 5 भी ऑप्शन है, तो 6 कौन सा और 5 कौन सा, कोई कहेगा? बोलो पीछे। जो है तीन भाग होंगे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का ऑप्शन रहेगा, अनंतानुबंधी की 4 का ऑप्शन रहेगा, और जो सम्यक प्रकृति है उसका उदय रहेगा। कोशिश की उसके लिए धन्यवाद, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। बोलिए। अनंतानुबंधी में से एक का उदय आ जाएगा। इनका कहना अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आ जाएगा, इसमें कोई नहीं हो पा रहा है लगता है। कोई बात नहीं, हाँ जी आप बता रहे हैं। 7 तो इस प्रकार से अनंतानुबंधी के 4 और दर्शन मोहिनी की 3 है वो, फिर उसमें जैसे वो सम्यक मिश्र जो अवस्था होती है, अनंतानुबंधी की 4 हो जाती है और मिथ्यात्व चला जाता है, फिर दूसरी अवस्था की स्थिति है उसमें 5 या 6 रह सकती है, दूसरे या तीसरे अवस्था। अभी थोड़ा और रह गया, कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ अब, आप बता दो चलो। हाँ बढ़िया। देखो अनंतानुबंधी को तो 4 ही रखना है, ठीक, 4 तो ये पक्की कर लो। अब जो दर्शन मोहिनी की 3 है ना, एक बार तो 3 लोगे तो 4 और 3 7 हो जाएंगी। जब 6 करना हो तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व है, सम्यक प्रकृति को आउट कर दो, वो इसमें मिल जाती है, सम्यक प्रकृति इसमें मिल जाती है। तो कितनी बची, 2 और 4 तो हैं 6। फिर इनको सब मिला के 1 कर दो, तो दर्शन मोहिनी 1 और अनंतानुबंधी 4, तो ऐसी 5। तो 7 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो इन प्रकृतियों के दब जाने से क्या होता है, उपशम होता है। अभी क्या होता है, उपशम, और उससे जो जीव के भाव होंगे उन्हें औपसमिक सम्यक्त भाव कहेंगे। अब औपसमिक चारित्र में मोहिनी की 21 प्रकृतियों के दबने से, किसके दबने से, मोहिनी की 21 प्रकृतियों के दबने से औपसमिक चारित्र भाव प्रकट होता है। तो मोहिनी की 21 प्रकृतियां कौन सी? कई लोग बोल रहे हैं अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसा कहो, हाँ
नहीं, आप लोगों को अभी नहीं बनेगा, ये बता रहे हैं शायद। अनंतानुबंधी की 4, साम्प्रदायिक ज्ञानावरण की 4। नहीं, अब बोलिए। अनुबंधी की 4 छोड़कर 25 में वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अनंत अनुबंधी की 4 को तो छोड़ा ही दो, उसमें आ गई ना औपसमिक सम्यक्त वाले में। अब यहाँ क्यों इकट्ठा खींच रहे हो वहाँ से? वो तो औपसमिक सम्यक्त वाली पार्ट में चली गई है ना, उनके दबने से औपसमिक सम्यक्त। अनंतानुबंधी 4 को छोड़कर अब कितनी बची? 21 बची। अब प्रत्याख्यानावरण 4, प्रत्याख्यानावरण 4, संज्वलन 4, हास्यादि 9, तो 21। इन 21 प्रकृतियों के दब जाने से, टी शर्ट वाले हेलो, क्या हो जाने से? क्या हो जाने से? प्रचला हो जाने, नहीं प्रचला होती, हाँ नहीं, स्त्यान ग्रद्धि भी नहीं है, स्त्यान ग्रद्धि तो और खतरनाक होती। चलो कोई बात नहीं। 21 प्रकृतियों के तब जाने से ये कौन सा भाव होगा? औपसमिक चारित्र भाव। ठीक, इतना ही लेते हैं। समझ में आ रहा ना सबको? पक्का? अब जितना चलेगा चलेगा, हमने अभी टारगेट बिल्कुल नहीं बनाया है कि 20 सूत्र कराना है कि 10 के 5। जितना समझ में आता जाए उतना अपन लेते चले जाएंगे, और 6-7 सूत्र भी आपको समझ में आ गए, फिर दूसरा अध्याय हो गया, फिर तो बहुत इजी है आगे का। इसलिए अपन कोशिश करेंगे जितना जितना हो जाए उतना अच्छा। ठीक है, पूरा करते हैं। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो।